स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। हम अक्सर आपसे किडनी से जुड़ी समस्या और उसके उपायों के बारे में बात करते हैं। वैसे ही हम एक ऐसा विषय लेकर आए हैं जिसमें हम आपसे आपकी किडनी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण चर्चा करेंगे। आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आप किडनी से जुड़ी सभी जानकारी आसानी से पा सकें। अब बात करते हैं कि आप यूरिन में प्रोटीन की मौजूदगी घर बैठे कैसे पता कर सकते हैं। प्रोटीन लॉस को प्रोटीनूरिया भी कहा जाता है। ये किडनी की ऐसी स्थिति है जिसमें किडनी डैमेज हो जाती है। किडनी का डैमेज होना उसके काम को प्रभावित करता है और वो सही तरह से अपना काम नहीं कर पाती। इसके बाद किडनी में कई सारी समस्याएं जाती हैं जो कि मानव शरीर में कई तरह की परेशानियों को बढ़ा देती हैं। मनुष्य को स्वस्थ रहने के लिए प्रोटीन की सीमित मात्रा चाहिए होती है, जो कि ब्लड में मौजूद होती है। ब्लड में मौजूद जरूरी प्रोटीन को एल्बुमिन कहा जाता है। जब किडनी डैमेज होती है तो वो ब्लड से इस एल्बुमिन को यूरिन के रास्ते बाहर करती है, जो कि किडनी में खराबी की शुरुआत हो। ब्लड में क्रिएटिनिन और यूरिक एसिड बाद में बनता है, पर उससे पहले ही प्रोटीन लॉस की समस्या हो जाती है। प्रोटीन लॉस से पता चलता है कि आपकी किडनी में समस्या हो गई है, जिसके लिए आपको अपनी जीवन शैली में बदलाव करने की जरूरत होती है। अपने विषय पर आगे बात करेंगे, पर इससे पहले हमारे दर्शकों के लिए एक सवाल। किडनी स्टोन के लिए किन चीजों का सेवन हानिकारक हो सकता है? आप अपने जवाब हमें कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं। साथ ही अपने विचार और सुझाव भी आप हमें बता सकते हैं। जिन लोगों को किडनी से संबंधित किसी भी प्रकार की समस्या है, वो कर्म आयुर्वेदा से संपर्क कर सकते हैं। कर्म आयुर्वेदा आपकी किडनी से जुड़ी समस्या का समाधान देता है और साथ ही आपको एक सफल इलाज भी देता है। अब जानते हैं कि प्रोटीन लॉस की समस्या को हम कैसे समझ सकते हैं। अब बात करते हैं हमारे विषय पर। इसका सबसे पहला लक्षण है यूरिन के रंग में बदलाव। जब आप नियमित रूप से पानी का सेवन करते हैं तो आपको यूरिन सही मात्रा में होता है। इसके विपरीत अगर आप कम पानी का सेवन करते हैं और साथ ही अनावश्यक चीज़ों का सेवन करते हैं तो यह आपकी किडनी के काम में रुकावट डालता है। इसके कारण यूरिनरी फंक्शन में बदलाव होते हैं, जो यूरिन के रंग में बदलाव का कारण बनते हैं। यूरिन के रंग में बदलाव किडनी डैमेज की समस्या का संकेत है। इसके बाद अगर हाथ पैर में सूजन और दर्द महसूस हो तो ये भी किडनी डैमेज का संकेत है। जब किसी को प्रोटीन लॉस की समस्या होती है तो अक्सर हाई बीपी होता है। किडनी खराब होने पर ब्लड में शामिल वेस्ट प्रोटीन यूरिन से पूरी तरह साफ नहीं होता और ज़रूरी प्रोटीन यूरिन के रास्ते बाहर चला जाता है। वेस्ट प्रोटीन ब्लड को गाढ़ा कर देता है और नसों से हार्ट में पहुंच जाता है। गाढ़ा ब्लड हार्ट में सही तरह से फ्लो नहीं कर पाता और यह हाई बीपी की समस्या को बढ़ा देता है। किडनी में सबसे बड़ी प्रॉब्लम प्रोटीन लॉस की वजह से ही होती है। इसमें शरीर से ज़रूरी प्रोटीन बाहर होता है, जिसकी वजह से शरीर अंदर से कमज़ोर होता है, जो कि किडनी से जुड़ी कई और समस्याओं को जन्म देता है। प्रोटीनूरिया की दूसरी समस्या का कारण है डायबिटीज़। किडनी में समस्या होने पर जिन लोगों को डायबिटीज़ की शिकायत होती है उन्हें अक्सर किडनी डैमेज जैसी समस्या हो जाती है। डायबिटीज़ तब होता है जब शरीर में इंसुलिन बनना बंद हो जाता है। इंसुलिन शरीर में शुगर के लेवल को नियंत्रित करने का काम करता है। जब इंसुलिन नहीं बनता तो शरीर में शुगर का लेवल बढ़ जाता है, जो कि डायबिटीज़ की समस्या को बढ़ावा देता है। किडनी डैमेज होने पर वह सही तरीके से काम नहीं करती, जिसके कारण शरीर में बढ़ा हुआ शुगर ब्लड के माध्यम से शरीर के सभी अंगों को प्रभावित करता है। साथ ही ये किडनी को भी डैमेज करता है और प्रोटीन लॉस का कारण भी बनता है। अगर आपको इनमें से कोई भी समस्या हो तो इसके लिए आप घर बैठे बैठे यूरिन में प्रोटीन की मात्रा चेक कर सकते हैं। इसके लिए आप टेस्ट घर में ही बैठकर कर सकते हैं। तो बात करते हैं उस टेस्ट के बारे में जो आपके यूरिन में प्रोटीन की मात्रा को बताएगा। सबसे पहले आप मेडिकल स्टोर से एक डिपस्टिक किट लेकर आइए, जिस किट में आपको यूरिन टेस्ट स्ट्रिप मिलेगी। उसमें एक स्ट्रिप को आपको यूरिन में डालकर अलग कर लेना है। इसके बाद स्ट्रिप का रंग बदल जाएगा। डिपस्टिक किट में सारे इंस्ट्रक्शन दिए होते हैं कि कौन सा रंग कितने प्रतिशत यूरिन में प्रोटीन की मात्रा को बताता है। स्ट्रिप के रंग को आप डिपस्टिक किट में दिए गए रंग के आधार पर मैच कर लें और आपको इस बात की जानकारी हो जाएगी कि आपके यूरिन में कितने प्रतिशत प्रोटीन है। ऐसा प्रतिदिन कर सकते हैं और उसके आधार पर आप डॉक्टर की सलाह के अनुसार अपने आहार में बदलाव कर सकते हैं। किडनी डैमेज में प्रोटीन लॉस और किडनी से जुड़ी कई समस्याएं होने की संभावना होती है। तो जानते हैं किडनी डैमेज होने के कुछ कारणों के बारे में। यूरिन रोकने से यूरिन इन्फेक्शन होने की संभावना होती है, जो आपकी किडनी में भी इन्फेक्शन को बढ़ा देती है। कुछ लोगों को अधिक पानी पीने की आदत नहीं होती। अगर आप उनमें से एक हैं तो अपनी इस आदत को बदल लें, क्योंकि जो लोग नियमित मात्रा में पानी नहीं पीते वो अपनी किडनी को खराब कर लेते हैं। किडनी स्वस्थ तब रहती है जब वह समय पर डिटॉक्स होती रहे, जो कि पानी के सेवन से ही होगा। यदि आप पानी नहीं पीते तो आपकी किडनी साफ नहीं होगी, जो किडनी में प्रॉब्लम करती है। अधिकतर लोग ऐसे आहार का सेवन करते हैं जिसमें अधिक मात्रा में प्रोटीन, पोटेशियम, सोडियम और फॉस्फोरस होता है। इन सभी चीज़ों का अधिक सेवन किडनी को डैमेज करता है। जब किडनी डैमेज होती है तो प्रोटीन लॉस की समस्या का सामना करना पड़ता है। अगला कारण है अधिक पेन किलर का सेवन। अक्सर दर्द होने पर पेन किलर का सेवन करना आम बात है।
सिर दर्द, हाथ पैर में दर्द या किसी भी दर्द के लिए अक्सर पेन किलर्स हम खा लेते हैं जिससे तुरंत आराम मिल जाता है, पर ये किडनी को डैमेज करने का काम करते हैं। आखिरी है अधिक सॉफ्ट ड्रिंक का सेवन करना। इसका सेवन हमारे शरीर के लिए हानिकारक हो सकता है। कोल्ड ड्रिंक में कैफीन, शुगर के साथ केमिकल और आर्टिफिशियल कलर्स का प्रयोग किया जाता है, जिसका सेवन शरीर में फास्फोरस एसिड बनाता है। ये किडनी ही नहीं बल्कि आपके लिवर और आपके हार्ट के लिए भी हानिकारक हो सकता है। अब बात करते हैं कि आपको अपने आहार में कौन से बदलाव करने की ज़रूरत होगी जिससे आप प्रोटीन लॉस जैसी समस्या को अपने जीवन से दूर कर सकेंगे। सबसे पहले आप अपने आहार में कुछ बदलाव करें। आलू, चावल, तला हुआ मसालेदार खाना, मीट, फिश, जंक फूड जैसी चीज़ों से परहेज करें। इनका सेवन आपके शरीर में फैट बनाता है जो कि प्रोटीन लॉस को बढ़ावा देता है। इसके बाद आप ऐसे किसी भी आहार का सेवन ना करें जिसमें अधिक मात्रा में प्रोटीन होता है, जैसे ड्राई फ्रूट्स, कटहल, सोयाबीन, पनीर, अंकुरित अनाज, चना और रेड मीट। अधिक प्रोटीन किडनी के काम में रुकावट डालता है और साथ ही ये ब्लड में क्रिएटिनिन के स्तर को भी बढ़ाता है। आपको अपने आहार में ऐसी किसी भी चीज़ का सेवन नहीं करना चाहिए जो आपके स्वास्थ्य को खराब करे और साथ ही आपकी किडनी के लिए भी नुकसानदायक हो। आहार के साथ अगर आप व्यायाम को भी शामिल करते हैं तो ये भी आपकी किडनी को डैमेज होने से बचाता है। आपके द्वारा नियमित रूप से किया गया व्यायाम आपकी किडनी और आपके स्वास्थ्य का ख्याल रखता है। अगर आप अपने जीवन में आयुर्वेद को जगह दें, यह आपके स्वास्थ्य और आपकी किडनी दोनों का ही ख्याल रखता है। आयुर्वेद प्रकृति द्वारा दिया गया उपहार है जो कि मनुष्य के शरीर को स्वस्थ रखता है। अगर किडनी के मरीज आयुर्वेद को अपने जीवन में शामिल करना चाहते हैं तो इसके लिए उन्हें सबसे बेहतर और सफल इलाज कर्म आयुर्वेदा में ही मिलेगा। कर्म आयुर्वेदा में किडनी से जुड़ी किसी भी समस्या का इलाज प्राकृतिक तरीके से किया जाता है और इसका कोई बुरा प्रभाव नहीं होता। अगर आप किडनी की समस्या से परेशान हैं तो आपको कर्म आयुर्वेदा में संपर्क करना चाहिए जो कि आपको किडनी समस्या का सफल इलाज प्रदान करेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। आप अपने विचार और सुझाव हमें कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं। हमसे संपर्क भी आप सीधा कर सकते हैं व्हाट्सएप मैसेज के जरिए। हमारा नंबर है 9871712050। अब मैं आपसे विदा लेती हूँ। नमस्कार। And now the creatinine level has came down to 5.6. दोस्तों आज हमारे साथ एक पेशेंट और जुड़े हैं, गुलाम किबरिया मिद्दा। कहाँ के रहने वाले हैं? वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में कहाँ से? वेस्ट बंगाल हुगली आरामबाग। हुगली आरामबाग। तो जब आए थे तो काफी समस्याएं हो रही थी, काफी प्रॉब्लम हो रही थी उस समय। क्या क्या प्रॉब्लम हो रही थी उस टाइम? बोलिए। आगे तो 8 पॉइंट हो गया था। 8 पॉइंट तक चला गया था। अच्छा, अभी 5 पॉइंट पे आ गया। क्या क्या दिक्कत, समस्या क्या क्या हो रही थी उस टाइम? क्या क्या प्रॉब्लम हो रहा था? बॉमी आता है। बॉमी होता था। अभी तो बॉमी नहीं होता है। पेशाब घुन होता है। पहले होले होले हो रहा था। बेसी होता है। और क्या क्या समस्याएं आई थी उस टाइम में? उस टाइम पे जो आगे जो है ना, वो पेशाब ज्यादा होता था, अभी कम हो रहा है। और जो उल्टी आती है, अभी उल्टी नहीं आ रहा है। आगे से अच्छा है। काफी फर्क है आगे से। आगे से और क्रेटिनिन भी कम हुआ है, पहले से ठीक महसूस कर रहा है ना? 8 से कम हो और श्वास कष्ट ना होए ना? हाँ, श्वास कष्ट सांस को पहले से कम है? पहले से कम है। कमती है ना? ठीक है। और क्रेटिनिन वगैरह भी पहले से काफी रिड्यूस हुआ है। क्या क्या फर्क आए हैं खुल के बताएं ताकि सबको पता चले क्या क्या रिजल्ट्स आए हैं। आगे से और बहुत अच्छा है अभी। ठीक है, उस टाइम जो था अभी नहीं है। फिजिकली क्या क्या प्रॉब्लम हो रही थी? फिजिकली उल्टी आ रहा है, अभी उल्टी नहीं आ रही। ठीक है, पेशाब ज्यादा होता है, अभी थोड़ा कम हो गया। ठीक है, रेटिना अभी कम हो गया। ये रिपोर्ट है इनकी, क्रेटिनिन वाज अबाउट 8.3 के आसपास था इनका। और जब ये आए थे डायलिसिस बोल दिया था उस टाइम पे। क्या बताया था नेफ्रोलॉजिस्ट ने आपको हुगली में? डायलिसिस 8.3 तक पहुंच गया था, डायलिसिस एडवाइस कर दिया गया था इनको। उसके बाद इनके रिपीट टेस्ट हुए, फिर 6.1 हुआ क्रेटिनिन लेवल। एंड नाउ द क्रेटिनिन लेवल हैज केम डाउन टू 5.6 हुआ। और रेगुलर ये डिक्लाइन होता चला जा रहा है और रेगुलर क्रेटिनिन वगैरह इनका इंप्रूवमेंट आई। फिजिकली भी काफी इंप्रूवमेंट है, पहले से ठीक है। फिजिकली भी काफी अच्छे रिजल्ट्स आए और साथ साथ क्रेटिनिन यूरिया में भी बहुत अच्छे इनको रिजल्ट देखने को मिले। तो क्या मैसेज देना चाहेंगे किडनी पेशेंट्स को, वेस्ट बंगाल के, इंडिया के और पूरे विश्व के किडनी पेशेंट ऐसे हैं जो इस तरह की समस्या से जूझ रहे हैं? क्या सजेस्ट करें? मैं यही सजेस्ट करना चाहता हूँ
ये कर्मा आयुर्वेद में आए और जो आपने जो डाइट जो कंट्रोल और जो मेडिसिन दिया उसको ट्राई करें। वेस्ट बंगाल और इंडिया का लोगों को यही बताना चाहता हूँ। बहुत अच्छे चेंजेस आए हैं इनको और इन्होंने लग के फॉलो भी करा। डायलिसिस के प्रोटोकॉल से भी बाहर आ गए हैं। क्रेटनाइन भी रिड्यूस हुआ है, 8 से लेके 5 की रेंज में आया है। इन्होंने सब चीजें फॉलो करी, रिजल्ट भी विजिबल हुए। कह सकते हैं कि किडनी का इलाज जो है वो संभव है और ढूंढ निकाला है कर्मा आयुर्वेदा ने। एक नहीं हजारों की संख्या में ऐसे पेशेंट अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्टॉप किडनी डायलिसिस।